इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त दी। 267 रन के खसारे में जाने के बाद कौमी टीम 220 रन पर ढेर हो गई। पहली इनिंग्स में 556 रन बनाने के बाद दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स खेलना ही भूल गए। बाबर आजम, शान मसूद, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान में से किसी का बल्ला न चला। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 823 रन पर डिक्लेयर की थी। हैरी ब्रुक ने ट्रिपल सेंचुरी और जो रूट ने डबल सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 500 रन बनाकर इनिंग्स से मैच हारने वाली पहली टीम बन गई। मेहमान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में मुसलसल चौथा टेस्ट मैच जीता। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील का फैसला। ज़राए का कहना है सिलेक्शन कमेटी में साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद, अजहर अली और अंपायर अलीम डार को शामिल किया जाएगा। असद शफीक कौमी सिलेक्शन कमेटी में बरकरार रहेंगे। मोहम्मद यूसुफ ने कौमी सिलेक्शन कमीशन से इस्तीफा दे दिया था। कौमी सिलेक्शन कमेटी का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्किल है। दौरा पाकिस्तान से पाक सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान के साथ मुआहिदे मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2 अरब 20 करोड़ डॉलर के 28 मुआहिदे तय पाए। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की शिरकत। सऊदी अरब पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिल्स कायम करेगा। बरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में मादनियात, तेल और गैस के शोबों में सरमायाकारी करेगा। सऊदी कंपनी शेल पाकिस्तान के 77% शेयर्स खरीदेगी। सऊदी अरब पाकिस्तान से मसाला जात और ताज़ा सब्जियां दरामद करेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब को अफरादी कुव्वत फराहम करेगा। बलोचिस्तान के जिला दुखी में कोयले की कानों पर हमला, जाँ बहक कानों की तादाद 20 हो गई। 7 जख्मी। हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक 6 मजदूरों का ताल्लुक जोब, 4 का कला सैफुल्ला, 3 का पशीन, 2 का कचलाक और लोरालाई से था। हमलावरों ने कोल माइंस में मौजूद मशीनरी को आग लगा दी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने वाक़े की मजम्मत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का आज़्म। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। दासू डैम हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों की साहिवाल जेल से मुंतकिली के दौरान हमला। दासू डैम हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार की कोशिश में मारे गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक थ्रेट अलर्ट पर दहशतगर्दों को जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। नामालूम दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़ाने की कोशिश की। दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। आईनी इस्लाहात पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास खुर्शीद शाह सदारत कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, आजम नज़ीर तारड़, एमल वली, हामिद रजा, आमिर डोगर, राजा नासिर अब्बास, अनूशे रहमान शरीक हैं। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान समेत कमेटी के तमाम अरकान को मदऊ किया गया है। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में खुसूसी कमेटी के जिरगे से रात का मुज़ाकरात। केपी असेंबली में नून लीग के डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर मलिक तारिक अवान कहते हैं मुज़ाकरात कामयाब रहे। 3 दिन तक इज्तिमा की इजाज़त होगी, सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इज्तिमा के बाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं वफाकी हुकूमत सूबाई असेंबली ने मुझ पर एतमाद किया। मुझ पर जो एतमाद किया गया उसको ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी का कहना है कि मैं और दीगर जमातों के रहनुमा इजलास में शिरकत ना करते तो सवालिया निशान होता। इजलास का 1 पॉइंट एजेंडा क़याम अमन था।
स्पीकर सूबाई असम्बली ने APC के लिए अहम किरदार अदा किया। कोशिश होगी इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। क्या कोई कानूनसाजी इस तरह भी हुई? पंजाब को तो छोड़ो, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मैंने मुझे अप्रोच किया है कि हमें दबाया भी जा रहा है। तकरीबन 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर भी है और मिनिस्ट्री की ऑफर भी है। MNAs को 20-20 करोड़ की ऑफर दी जा रही है, लेकिन हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा। हम उन्हें किसी सूरत गैर आईनी कानून साजी नहीं करने देंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं अस्करियत नहीं है, हम पुरअमन जद्दोजहद करते रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पंजाब में अरकान असम्बली के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, घरों को मिसमार किया जा रहा है। KP हाउस सील किया गया, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर, जैन कुरैशी और फैसल अमीन को 8 नवंबर तक राहदारी जमानत दे दी। अपडेट सॉफ्टवेयर किसने किया? मामला जिससे आगे हैं, क्या मतलब ये सारा क्यों हो रहा है और इमरान खान की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही? इमरान खान की ने भी ये बंदा रिजर्व में रखा हुआ है, उन्होंने एग्जिजेंसीज के लिए जो है ना रखा हुआ बुरे है दिनों के लिए। जी, स्क्रिप्ट जो था वो पहले तयशुदा था। अली अमीन का मामला सॉफ्टवेयर अपडेट से भी आगे जा चुका है। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI ने बुरे वक्त के लिए रखा हुआ है। बानी PTI कभी गर्मी और कभी नरमी की पॉलिसी पर चल रहे हैं। गायब होने का स्क्रिप्ट पहले से तयशुदा था। अली अमीन गंडापुर सब काम करके फिर पर्दा डालने की भी कोशिश कर रहे हैं। मसलहत और मज़ाहमत की सियासत एक साथ नहीं चल सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा हुकूमत हर हाल में आईनी तरामीम लेकर आएगी। तीनों तरामीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। बानी PTI और मौलाना फजल रहमान के भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत हैं। प्रोपेगेंडा पार्टी PTI ने प्रोपेगेंडे के लिए ग्रुप बनाए हुए हैं। PTI के सोशल मीडिया सार्फिन इदारों को धमकाते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं जाली वीडियो केस की समाअत के दौरान ऐसे लगा जैसे हॉलीवुड फिल्म का सीन हो। FIA ने 3 माह बाद रिपोर्ट पेश की। मुलजिमा और उसके शौहर के नाम पर 500 सिमें हैं जिनसे जाली अकाउंट्स चलते हैं, जिन्हें प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। KP हाउस में मुलजिमान को पनाह दी जाती है। जाली वीडियो केस में लाहौर हाई कोर्ट का FIA रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान, अदालत की एक्स से मुताल्लिक दीगर केसेस की फाइल पेश करने की हिदायत। कराची के हल्का N231 के 4 पोलिंग स्टेशंस के वोटों की दोबारा गिनती के दौरान सूबाई इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर मैदान जंग बन गया। इलेक्शन कमीशन दफ्तर से सियासी जमात के कारकुनान बैलेट पेपर की बोरी लेकर फरार हो गए, जबकि दफ्तर के बाहर सियासी जमात के कारकुनान ने इलेक्शन कमीशन में कागजात को भी आग लगा दी। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी ने भाई से मुलाकात के लिए अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को वजारत दाखिला से मुलाकातों पर पाबंदी से मुताल्लिक मालूमात लेने की हिदायत। वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया पंजाब हुकूमत की जानिब से थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था। कहा गया अब कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। समाअत 2 बजे तक मुलतवी। Pakistan and Turkmenistan share a deep-rooted bond of brotherhood, which is built on a mutual respect, commonality of faith, and a shared vision of a better, peaceful future. पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। बाहमी एहतराम, मुश्तरका अकीदे, बेहतर और पुरअमन मुस्तकबिल के विजन पर मबनी ताल्लुकात हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब, कहा बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी समेत सूबे के 10 शहरों में दफा 144 नाफिज कर दी।
راولپنڈی میں 8 دن کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا. ملتان، ساہیوال، سرگودھا، گجرانوالہ، وہاڑی، پاکپتن، اوکاڑا اور وزیر آباد میں 10 سے 12 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ رہے گی. پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ آبڑو اور ایم این اے سہیل سلطان کے خلاف نااہلی ریفرنس. الیکشن کمیشن میں ریفرنسز 21 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر. سینیٹر سیف اللہ آبڑو کے خلاف 63(2) کے تحت نااہلی ریفرنس. سہیل سلطان کے خلاف آرٹیکل 62(63) کے تحت نااہلی کیس کی ابتدائی سماعت ہوگی. براہ راست میئر کے انتخاب کے خلاف درخواستوں کی سندھ ہائی کورٹ میں سماعت. راجہ قاصد ایڈوکیٹ نے کہا اگر ترمیم کی ضرورت تھی تو اگلے انتخابات کے لیے کر دی جاتی. ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے ترمیم کی گئی. چیف جسٹس نے پوچھا میئر نے یو سی چیئرمین کا الیکشن کب لڑا تھا. سرکاری وکیل نے کہا گزشتہ سال 5 نومبر کو. چیف جسٹس نے کہا کسی کا اعتراض بنتا تھا تو وہ پارٹی ارکان کا تھا. درخواست گزار کی وکیل نے کہا پارٹی قیادت نے فیصلہ کیا کوئی رکن کیا اعتراض کرے گا. اگر کوئی منتخب فرد میئر بنتا تو ہم عدالت ہی نہ آتے. ہمارا اعتراض ہی یہ ہے کہ ایک چہیتے شخص کو لا کر میئر بنا دیا گیا ہے. عدالت نے سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی. کراچی میں آج بھی کہیں ہلکی بارش اور آندھی کا امکان. گرمی کی شدت برقرار رہے گی. پارہ 40 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی. 20 اکتوبر کے بعد درجہ حرارت میں کمی آئے گی. پاکستان کے نوح دستگیر بٹ نے کامن ویلتھ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں تاریخ رقم کر دی. 120 کلو گرام سے زائد کی کیٹیگری میں گولڈ میڈل سینے پر سجا لیا. قومی پاور لفٹر نے اسکواٹ میں 370 اور بینچ پریس میں 210 کلو گرام وزن اٹھایا. آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری. ڈرامہ تعلیم بالغہ میں فنکاروں کی غیر معمولی پرفارمنس کو شائقین نے خوب سراہا. غیر ملکی فنکار پاکستانی کھانوں اور لوگوں کے مداح. جنوبی کوریا کی 81 سالہ بزرگ خاتون ماڈل نے تاریخ رقم کر دی. سیول میں ہونے والے مقابلے میں مس شوئی نے دیگر نوجوان ماڈلز کے ساتھ ریمپ پر واک کی. مس شوئی مقابلہ تو نہ جیت سکی لیکن انہیں بہترین ڈریسر کا ایوارڈ دیا گیا. اور ڈائلاگ، ایکشن، رقص اور گلوکاری امیتابھ ہر رنگ میں امر رہے. 48 سالہ فلمی کیریئر میں درخشاں ستارے کی طرح چمکنے والے سدا بہار اداکار 82 برس کے ہو گئے. امیتابھ کی جوڑی ریکھا کے ساتھ سب سے زیادہ مقبول ہوئی.